हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो का टॉपिक है कि ये सब करके क्या होगा। टॉपिक ऐसा है क्योंकि अक्सर हम कुछ भी करने से पहले हमारे दिमाग में एक डाउट ज़रूर आता है कि ये सब करके क्या फ़ायदा, ये सब करके क्या होगा। इतने लोग करते हैं, उनसे तो कुछ नहीं हो पाता, फिर हम करेंगे तो उसमें क्या नया होगा। तो उसी पर मैं एक छोटी सी बात रखना चाहती हूँ। जब भी हम किसी भी चीज़ को अम, किसी भी चीज़ में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं और उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि अगर हम ऐसे करेंगे तो शायद से कुछ बदलाव आएंगे, पर इसके लिए क्या होता है कि कोई एक अकेला इंसान खड़े रह के बोलेगा तो उसे कोई नहीं सुनता है। उसके लिए हमको हमारी तरह सोच रखने वाले लाइक माइंडेड लोग चाहिए होते हैं जो हमारे साथ जुड़े और हम जो बात लोगों तक रखना चाहते हैं वो उन तक वो बात रखने के लिए हमें हेल्प करे। ये एक तरह का अवेयरनेस होता है। ये कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। किसी के खिलाफ जाके कुछ करना नहीं होता है। हमको किसी चीज़ में सुधार लाना है। जैसे हम एनिमल लवर है, हम नेचर लवर है, तो हमको कहीं हमारे जानवरों के साथ कुछ गलत होते हुए दिखता है तो हमको ऐसा लगता है कि अरे बाबा ये गलत होता है, फिर एक दूसरे को कॉल कर दे, देख ऐसा हुआ वैसा हुआ। पर मेरे हिसाब से आपको जब आपको लग रहा है कि कोई चीज़ गलत है, आपको उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे उस चीज़ में आप कभी भी बदलाव नहीं ला सकते हैं। ये काम आपको करना पड़ेगा पहले, क्योंकि ये आपको लग रहा है कि वो चीज़ गलत है, शायद से लोगों को भी लगता हो, बट सबकी सोच अपनी अलग होती है। कोई बोलता है कि ठीक है यार, इग्नोर करो, अरे देखा जाएगा आगे क्या होगा। पर आगे क्या होगा ये कभी भी आप नहीं बता सकते हो, क्योंकि जब आपको ऐसा लगता है कि इसमें चेंज होना चाहिए, तो ये चेंज लाने का जब आपने सोच अपने दिमाग में लाई है तो उसके लिए सबसे पहले आपको खड़ा होना पड़ेगा। फिर आपको आपके जो साथ जो लोग हैं, जो आपकी तरह सोचते हैं, जो आपकी लाइक माइंडेड लोग हैं, उनको अप्रोच करना पड़ेगा। हर इंसान साहसी नहीं होता है। हर इंसान में इतना इतना जिगरा नहीं होता है कि वो खड़े रह के सच को सच बोल सके और झूठ को झूठ बोल सके। ये बहुत कम लोगों के अंदर ये क्वालिटी होती है। सबको पता होता है सच और झूठ क्या है, पर ये क्वालिटी कुछ लोगों के अंदर ही होती है, हिम्मत कुछ लोगों के अंदर ही होती है। अब जैसे कि बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत सारी क्रूल्टी केसेस आते हैं। लोग बहुत बार कॉल करते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ बट जब उनको कहा जाता है कि आपको खड़े रह के आपके इस परेशानी के लिए आपको स्टेप लेना पड़ेगा, फिर लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ, आई एम वेरी बिजी, आई हैव अ फैमिली, आई एम नॉट वेल, और आई एम ट्रैवलिंग और दिस एंड दैट। देखिए, जब आपको दिख रहा है कुछ चीज़ गलत है, उसको उसी वक्त ठीक करने की कोशिश कीजिए, और उसके लिए आपको सबसे पहले खड़े रहना होगा, फिर आपके साथ लोग जुड़ेंगे। कई लोग कहते हैं कि कुछ चीज़ें बहुत नामुमकिन होती है जो हम नहीं कर सकते हैं। तो इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर हमारे देश की आज़ादी के वक्त जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे, अगर उन्होंने भी यही सोचा होता कि अंग्रेज़ों से छुटकारा पाना हमारे लिए नामुमकिन है, तो वो हमको कभी आज़ादी नहीं मिलती। हमारे आदरणीय भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर, अगर उन्होंने सोचा होता कि उनके लिए शिक्षा लेना या इतना ऊंचा शिक्षा प्राप्त करना या उनके समाज के लिए एक बदलाव बनना या बदलाव लाना ये नामुमकिन होता, तो वो कभी भी बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं बनते। उनमें हिम्मत थी, उनमें जोश था, उनका जो सोच थी वो बहुत स्टेबल थी कि उनको पता था उनको क्या करना है। उनको ये भी पता था कि अगर वो इस राह पर चलना शुरू करेंगे उनको बहुत तकलीफ़ें आएंगी, फिर भी उन्होंने बहुत कोशिश की, उन्होंने मेहनत की, और आज वो हमारे लिए एक संविधान बनाकर बैठे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में हम सोशल मीडिया में कभी बाई फ्लूक एक वीडियो आ जाता है तो हम देखते हैं, पर अगर वो लोग नहीं होते
तो फिर बहुत सारी चीज़ों में बदलाव नहीं होता। तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, देखिए कुछ भी चीज़ करने के लिए तकलीफ़ें बहुत आती है, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हमको बहुत तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ता है। इमोशनली वी ब्रेक डाउन, फिज़िकली वी ब्रेक डाउन, फाइनेंशियली वी ब्रेक डाउन। बट अगर हम चाहते हैं कि इस चीज़ में बदलाव आए, तो हमको प्रयास करना पड़ेगा। वो किसी फ़िल्म का डायलॉग है, मनीषा कोइराला के फ़िल्म का डायलॉग है कि वो ज़िंदगी ही क्या जिसमें कोई नामुमकिन सपना ना हो। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि हमारी ज़िंदगी में जब तक नामुमकिन चीज़ें हैं, हम ज़िंदा हैं। अगर सारी चीज़ें हमको आसानी से मिलना शुरू हो जाए, तो शायद से हमारी ज़िंदगी जीने का जो मज़ा है वो ख़त्म हो जाएगा। हमको ज़िंदगी जीने के लिए, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, नॉलेजेबल होने के लिए बहुत सारे रास्ते से गुज़रना पड़ता है, जहाँ हमको बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो चीज़ें खोकर हम बहुत कुछ सीखते हैं ज़िंदगी में। इसलिए जभी भी आपको आपके ऊपर कोई भी ऐसी तकलीफ़ आ रही है, चाहे एनिमल क्रूल्टी हो, चाहे आपको कहीं कुछ गलत दिखता हो, उसके लिए आपको सबसे पहला स्टैंड लेना पड़ेगा। और आप जब स्टैंड लोगे, आपकी हिम्मत देख के आपके साथ लोग जुड़ेंगे। तो नामुमकिन इस दुनिया में कुछ नहीं है। आई होप आई एम वेरी क्लियर, और मुझे लगता है कि मैंने इस चीज़ को ठीक से समझाया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस पे ज़रा गौर करें और इसको ज़रूर सोचें कि चेंज हमसे ही शुरू होता है। थैंक यू वेरी मच।